हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सरिता है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेल्फ टॉक। जी हाँ, खुद से बातचीत। तो चलिए जानते हैं कि ये सेल्फ टॉक क्या है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ टॉक आपके बेसिकली इंटरनल डायलॉग होती है जो आप अंदर ही अंदर 24 घंटे बातचीत करते रहते हैं, वो भी खुद से। सेल्फ टॉक ही आपके भाग्य का निर्माण कर रही है। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे जो भी अपने दिमाग में प्रोग्राम करते रहते हैं वही आपके जीवन में रियलिटी बन के आना शुरू हो जाती है। अब सेल्फ टॉक आपके जीवन में अच्छी भी है और बुरी भी है। तो चलिए जानते हैं क्यों। क्योंकि आप खुद से बातचीत ज़्यादातर नेगेटिव ही करते हैं। अब जैसे आप खुद से कभी कभी कहते होंगे कि मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर फील कर रही हूँ, मेरी तो तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है। ये सारी आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है। इस तरीके की सेल्फ टॉक आप हमेशा करते होंगे, है ना? तो अब सावधान और जागरूक हो जाइए कि जब भी आप सेल्फ टॉक करते हैं तो ज़्यादातर आपकी बातें कौन सुन रहा है? कोई और तो आपकी बातें सुन नहीं रहा है। सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात को सुन रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को वैल्यू दे रहा है और ये सेल्फ टॉक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती है, जो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी विचार सबसे पहले आपके माइंड में बनता है, फिर तभी वो आपके बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। इस बात को आपने बहुत सुना होगा और जाना भी होगा। आप ही की सेल्फ टॉक की वजह से आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो हमेशा तबीयत ख़राब ही रहती है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे सक्सेस नहीं मिलती, मैं लोगों के साथ कितना भी अच्छा कर लूँ लेकिन लोग मेरे साथ हमेशा बुरा ही करते हैं। और इस तरीके की बहुत सारी बातें लोग खुद ही से 24 घंटे करते रहते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब लोग ऐसी बातें खुद से लगातार कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर हो रहा है? उनके खुद की लाइफ पर, है ना? उनके खुद के माइंड पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनकी हर एक बात को एक कमांड की तरह लेता है और उनके जीवन में वो लेकर आना शुरू कर देता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे ही कह रहे हो, वो तो बस कमांड की तरह ले लेता है और उसको आपके जीवन में लाना शुरू कर देता है। अब आप जब कहते हो कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे सफलता नहीं मिलती है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि ओके, मुझे इससे बहुत मेहनत करानी है लेकिन इसको सफलता नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि वही प्रोग्रामिंग तो आप अपने माइंड में कर रहे हैं, तो रिजल्ट में आपको तो वही चीज़ नहीं मिलने वाली। अब लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में हमेशा धोखेबाज लोग मिलते रहते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? नहीं ना? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कोई इंसान कहता है कि मुझे हमेशा धोखेबाज लोग मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो हमेशा बार बार अपने माइंड में ये चीज़ को प्रोग्राम कर रहा है कि मुझे हमेशा धोखेबाज लोग ही मिलते हैं। तो आपके जीवन में हमेशा धोखेबाज लोग ही आएंगे और आपको धोखा मिलेगा और आप अपने जीवन में फिर उसी की रट लगाते रहेंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, तभी आपको मेरी बातों की गहराई समझ में आएगी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस चीज़ को चेंज कैसे करें? क्या इसके लिए कोई टूल है? जी हाँ, मैं आपको अब 2 टूल्स बताने वाली हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। तो पहला टूल ध्यान से समझिए। अब आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे उसके सामने एक टेस्ट स्टेटमेंट लगाइए। जी हाँ, टेस्ट स्टेटमेंट। और वो टेस्ट स्टेटमेंट है, मैं ऐसा ही चाहती हूँ या चाहता हूँ। और उसके बाद आप चेक करिए क्या वाकई में आप ऐसा चाहते हैं। अब आप किसी भी स्टेटमेंट के साथ इसको लगाकर चेक कीजिए। जैसे किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को पिक करिए, जैसे मेरी किस्मत ख़राब है और मैं ऐसा ही चाहता हूँ।
तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? जाहिर सी बात है अंदर से आपकी फीलिंग आएगी नहीं, है ना? मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिलते और मैं ऐसा ही चाहती हूं। जाहिर सी बात है ना कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। मैं लोगों के साथ अच्छा करती हूं और लोग मेरे साथ बुरा करते हैं और मैं ऐसा ही चाहती हूं। और जाहिर सी बात है कि आप ऐसा भी नहीं चाहेंगे, है ना? यानी कि आपको किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट के मैं ऐसा ही चाहती हूँ, आप इस तरीके से अपने हर स्टेटमेंट के आगे लगाना शुरू कीजिए। तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर से एक फीलिंग आएगी कि मुझे ये नहीं कहना है। और जैसे ही आप ये टेस्ट स्टेटमेंट बार बार यूज़ करेंगे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे प्रोग्राम होना शुरू हो जाए। तो वो इसको एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम की तरह ले लेगा, एक ऐप की तरह इसको अपने माइंड में इंस्टॉल कर दें, जो एक फ़िल्ट्रेशन का काम कर रहा है कि जब भी कोई थॉट क्रिएट हो रहा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको टेस्ट करना शुरू करेगा। मैं ऐसा ही चाहती हूँ, क्या ये सही है? क्या ये वैलिडेटेड है? अगर वैलिडेटेड है तो ही मुझे ये बोलना है या मुझे ये क्रिएट करना, अदरवाइज़ इसको माइंड में ही डिस्ट्रॉय कर देना है। अब इसी सेम स्टेटमेंट को पॉजिटिव चीज़ों के लिए लगा कर देख लेते हैं। तो चलिए, जैसे मैं जितनी मेहनत करती हूँ मुझे उससे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। मेरी हेल्थ हर दिन बेहतर हो रही है और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। सारे लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। यानी किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे और मैं ऐसा ही चाहती हूँ लगाकर देखें, आपके अंदर की फीलिंग्स और भी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी हो जाएंगी और आपको अंदर से ज़्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील होना शुरू हो जाएगा। आपके खुद के अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि आप तो ऐसा ही चाहते हैं, है ना? तो ये टेस्ट स्टेटमेंट अपने साथ करना शुरू करिए, पहले कॉन्शियसली और बाद में सबकॉन्शियसली। ये ऑटोमेटिक होता जाएगा और आप देखेंगे कि कितना सारा पॉजिटिव चेंज आएगा आपके खुद के पर्सनैलिटी में, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नेगेटिवली प्रोग्राम कर देती है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको पॉजिटिवली प्रोग्राम कर देती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है और नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर देती है, जिससे आप अपनी किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। और खलील गिब्रान की एक स्टेटमेंट है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते, या तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं या तो हम अपनी लाइफ में सड़ते हैं। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझना शुरू करिए और प्रैक्टिस करना शुरू करें। अब चलते हैं हमारे सेकंड टूल पर। सेकंड टूल क्या है, तो चलिए जानते हैं। अब सेकंड टूल ये है कि क्योंकि आदत है हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक की, तो ये आदत अचानक से तो जाएगी नहीं। तो क्या करना है कि जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक चलना शुरू करे तो उसे आपको पास्ट में डाल देना है, ठीक है? अब ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती। अगर आप कहने वाले हैं कि मेरी तो हमेशा तबीयत ख़राब रही, तो आप उसे तुरंत ही चेंज कर दें और कहें कि मेरी तो हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी, अब मैं बेहतर हो रही हूँ। तो अब आप जैसे ही इस तरीके की हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करेंगे तो देखेंगे आपकी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो गई है। अगर आप कहते हैं कि मेरा तो हमेशा सर में दर्द रहता था, तो ये पास्ट में चला जाए। मैं बहुत मेहनत करता था लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलता था, तो ये अब पास्ट में चला, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट था, इसे यूज़ करते ही ये पास्ट में चला जाएगा और बाकी आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेंस क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव चीज़ों को पास्ट में डाल देना है कि वो ख़त्म हो गई है। और पास्ट और फ्यूचर दोनों अलग हैं और बीच में एक बैरियर है, वो आप कॉन्शियसली कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ करके कर सकते हैं।
आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और आपको अपने माइंड के बारे में सीखना ही चाहिए। तो इसके लिए मेरे वीडियोस के थ्रू मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको अपने माइंड का मास्टर बनना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो नहीं तो आप लाइफ के सरकमस्टेंसेस के विक्टिम बन जाएंगे और आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझिए और इनको यूज़ करना शुरू कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। सोचिए कितने सारे हम जोक्स शेयर करते हैं, कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हम लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो कुछ फ़नी होती हैं या तो फिर कुछ ट्रेजिक होती हैं। लेकिन जिन वीडियो से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है उन वीडियोस को हम फॉरवर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसी ही हुई है। तो प्रोग्रेसिव प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करिए अपने माइंड में और इन वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करिए और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करिए ताकि हम सब मिलकर ग्रो कर सकें, राइट? और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।